दीपा अपने ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सोच रही थी, एक दिन मैं भी इस ऑफिस की बॉस बनूंगी। तभी मोबाइल पर आशीष का फ़ोन आ गया। तुम कानन की नोटबुक कहाँ रख गई हो? दीपा झुंझलाकर बोली, यार ढूंढ लो, अब ऑफिस से भी मैं घर के काम मॉनिटर करूं। आशीष ने झेपी हुई हंसी के साथ मोबाइल काट दिया। दीपा 26 वर्ष की बेहद महत्वाकांक्षी और आकर्षक नवयुवती थी। उसकी उड़ान बेहद ऊंची थी, पर उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हो गई थी जो बेहद कमज़ोर था। मगर इससे दीपा की उड़ान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। दूसरी बेटी के जन्म के बाद बढ़ते हुए खर्च को मद्देनज़र दीपा ने बड़ी बड़ी कंपनियों में अप्लाई करना शुरू कर दिया और जल्द ही उसे कामयाबी भी मिल गई थी। आज उसी बड़ी कंपनी में दीपा का पहला दिन था। दीपा ने अपने वर्क स्टेशन पर बैग रखा और इधर उधर जायजा लिया। उसने देखा 2 बेहद ही मामूली शक्ल सूरत की लड़कियां और 3 उज्जड़ से युवक उसकी टीम में थे। दीपा को लगा इन देहातियों और मामूली शक्लों सूरत के बीच उसका काम आसान हो जाएगा। अगले दिन पूरी टीम का मैनेजर के साथ मीटिंग थी। दीपा ने घर आकर शाम की चाय पी और फिर कमरा बंद करके प्रेजेंटेशन में लग गई थी। दीपा को अच्छे से मालूम था कि कौन सा दाव कब खेलना है। शाम के 7 बजे जब आशीष आया तो दोनों बच्चियों को नानी के साथ देखकर बोला, अरे मम्मी कहाँ है तुम्हारी? दीपा की मम्मी बोली, अरे मेरी लड़की तो दिन रात इस घर के लिए मेहनत कर रही है। जो काम तुम्हें करने चाहिए थे मेरी बेटी कर रही है। आशीष चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाया। वह जिंदगी को ऐसे ही जीने का आदी था। आशीष को मेहनत करने से, रिस्क लेने से डर लगता था। एक ही लीक पर चलने का नाम ही आशीष के लिए ज़िंदगी है। मगर दीपा की सोच बहुत अलग थी। बहरहाल आशीष ने कभी दीपा को किसी भी फैसले पर सवाल नहीं किया। वह अलग बात है कि आशीष के इस रवैये के कारण दीपा और आशीष के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन दफ्तर में हर कोई दीपा को ही देख रहा था। काले रंग के ट्यूब टॉप और लाल रंग की मिनी स्कर्ट में वह कहर बरपा रही थी। प्रेजेंटेशन के बाद टीम का प्रोजेक्ट मैनेजर अजय दीपा का मुरीद हो गया। अजय ने दीपा के अंदर वही कामयाबी की भूख महसूस करी जो उसके अंदर थी। उसे समझ आ गया कि दीपा के साथ वह इस कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अगले दिन अजय ने दीपा को अपने कैबिन में बुलाया और उससे बातचीत करी। दीपा के परिवार के बारे में जानकर अजय का दिल बुझ सा गया। अजय ने गला खंखारते हुए कहा, दीपा, तुम्हें मैं अपने प्रोजेक्ट टीम में लीड बनाने की सोच रहा था, मगर शायद छोटे बच्चों के साथ तुम्हें दिक्कत होगी। दीपा पलक झपकते हुए बोली, सर, मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग है। आप एक बार मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। दीपा की मेहनत, लगन, कामयाबी की भूख और उसका आकर्षक व्यक्तित्व सभी कुछ उसकी फेवर में था। धीरे धीरे दीपा अजय के लिए ज़रूरी हो गई। एक ही साल के भीतर दीपा की सैलरी दोगुनी हो गई। उसने एक अच्छी सोसाइटी में फ्लैट बुक करा लिया और एक सेकंड हैंड छोटी कार भी अपने आने जाने के लिए खरीद ली। दीपा सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक ऑफिस में बिताती थी। अजय ऑफिस में दीपा की छोटी छोटी ज़रूरतों का बहुत ध्यान रखता था। उसे दीपा के साथ समय गुजारना बेहद पसंद था। वहीं दीपा को भी ऑफिस में घर जैसा लगने लगा था। दीपा जब तक घर आती तब तक आशीष बच्चों को खाना खिलाकर सुला देता था और खुद भी आधी नींद में ही रहता था। दीपा का कितना मन करता कि वह आशीष को दफ्तर की बातें बताए, मगर आशीष सुनी अनसुनी कर देता था। आशीष की दुनिया ही अलग थी। वह उन मर्दों में से नहीं था जो बीवी की तरक्की से जलता, बल्कि आशीष ने पूरी जिम्मेदारी दीपा के कंधों पर डालकर बैक सीट ले ली थी। दफ्तर के बाद आशीष कुछ समय बच्चों के साथ बिताता और बाकी पंडे पुजारियों और भजन मंडली के साथ। परिवार और रिश्तेदारों में दीपा और आशीष एक ऐसे जोड़े के रूप में मशहूर थे जो औरों से जुदा थे। पूरी रिश्तेदारी में इस बात का डंका बजता था, आशीष एक छोटी सी कंपनी में छोटी सी नौकरी में था। आगे बढ़ने की, तरक्की करने की आशीष को कोई चाह नहीं थी। ऐसा भी कह सकते हैं वह अपनी कमजोरी को पूजा पाठ के पाखंड के पर्दे के पीछे ढक लेता था। जब भी दीपा आशीष को नौकरी बदलने को कहती,
वह बात को अपने ग्रोह की बुरी दशा पर डाल देता था। उसका यह डुलमुल रवैया दीपा को अजय की ओर करीब कर देता था। दीपा जहां दफ्तर में अजय के साथ जितनी पावरफुल महसूस करती थी, वहीं घर आकर वह आशीष के साथ बेहद लाचार महसूस करती थी। दीपा की बड़ी बेटी आरना अब 4 साल की हो रही थी, मगर अब तक भी आरना ठीक से ना तो चल पा रही थी और ना ही बोल पा रही थी। दीपा जब भी आशीष से इस बारे में बात करती, उसका एक ही जवाब होता, मैं पंडित जी से बात कर रहा हूँ, तुम 5,000 दे दो, मैं आरना के पाठ करवा दूंगा। दीपा अब तक 3 बार पाठ के लिए पैसे खर्च कर चुकी थी। एक बार ऐसे ही जब दीपा ने ऑफिस में अजय से इस बात का जिक्र किया, तो उसने दीपा से रुखाई से कहा, पढ़ लिख कर क्यों जाहिलों जैसी बात कर रही हो। आज शाम बेटी को आशीर्वाद हॉस्पिटल लेकर आ जाना, मैं डॉक्टर को दिखा दूंगा। शाम को दीपा व आशीष नियत समय पर आरना को लेकर पहुंच गए। अजय ने पहले से ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखा था। डॉक्टर से बातचीत में भी अजय ही आगे रहा। दीपा को ऐसे लग रहा था मानो आरना अजय की बेटी हो। आशीष की पैनी नज़रें ये भाप गई थी कि अजय दीपा का बॉस से भी कुछ ज़्यादा ही है, मगर उसे लगा जब फ्री में बिना कुछ करे काम हो रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। कार में बैठते ही आशीष बड़ी बेशर्मी से बोला, दीपा देखा पाठ का कमाल, अजय जी जैसा फरिश्ता भेज दिया भगवान ने हमारी आरना के लिए। अजय मन ही मन सोच रहा था कि दीपा का पति तो उसकी सोच से भी अधिक घटिया है। अगले दिन ऑफिस में दीपा अजय से डॉक्टर की फ़ीस के बारे में पूछ रही थी। अजय दीपा का हाथों में लेते हुए बोला, आरना मेरी बेटी ही है, मैं ये अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। आरना को पूजा की नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत है। डॉक्टर और फिजियोथेरेपी की मदद से देखना, आरना जल्द ही ठीक हो जाएगी। आरना की कंडीशन के कारण अब अजय का दीपा के घर आना जाना बढ़ गया था। अजय अब अक्सर डिनर दीपा के यहाँ ही करता। रिश्तेदारों में जब इस बात को लेकर कानाफूसी होने लगी तो आशीष बोला, मैं 20वीं शताब्दी का पति नहीं हूँ। जब साथ काम करते हैं तो साथ उठना बैठना ही होगा। आशीष ने अपनी आंखों पर दौलत की पट्टी बांध ली थी। वह मन ही मन जानता था कि अजय और दीपा का रिश्ता दोस्ती से कहीं बढ़कर है, मगर अजय के जीवन में रहने से आशीष के परिवार की ज़िंदगी में जो सहूलियतें बढ़ गई थी, वह आशीष की आंखों से छिपी नहीं थी। मगर जब अजय की पत्नी संस्कृति को दीपा के बारे में पता चला, तो अजय ने बड़ी सफाई से दीपा और अपने रिश्ते को प्रोफेशनल करार कर दिया। उस दिन के बाद से अजय ने दीपा के घर आना जाना कम कर दिया। दीपा को मालूम था यह सब अजय अपने परिवार के कारण कर रहा है, इसीलिए दीपा भी अजय से उखड़ी उखड़ी रहने लगी। अजय एक दिन दीपा से बोला, तुम आजकल आरना को डॉक्टर के पास लेकर क्यों नहीं जा रही हो? डॉक्टर का फ़ोन आया था। दीपा बोली, कब जाऊं? मैं रात के 8 बजे तो यहीं से वापस जाती हूं। अजय बोला, तुम्हारे और मेरे बीच क्या बॉस एम्प्लॉय वाला रिश्ता है? दीपा रूखी आवाज़ में बोली, हमारे बीच प्रोफेशनल रिश्ता ही तो है, तो फिर मैं कैसे आपसे कुछ उम्मीद रख सकती हूँ? अजय हंसते हुए बोला, अरे मैं आरना को अपनी बेटी ही मानता हूँ। तुम एक बार कहो तो सही, मैं खुद उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा। मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज़ हो, मगर दीपा, मैंने तुमसे कभी कोई वादा नहीं किया था। मैं संस्कृति को चाहकर भी नहीं छोड़ सकता हूँ। उसने मेरा साथ तब दिया था जब मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था। उसके परिवार ने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया है। प्यार जैसा कुछ नहीं है, मगर फिर भी मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूँ। तुम क्या आशीष से अलग हो सकती हो? दीपा थके स्वर में बोली, मैं ये दोहरी ज़िंदगी जीते हुए थक गई हूँ। मैं आशीष से अलग होने को तैयार हूँ। तुम बताओ, तुम तैयार हो हमारे रिश्ते को कानूनी रूप से अपनाने को? अजय ने डूबते स्वर में कहा, मैं तुम्हारा वर्किंग हस्बैंड तो हो सकता हूँ दीपा, मगर लीगल हस्बैंड नहीं। दीपा ने कुछ नहीं कहा, मगर पूरा दिन वह इसी उधेड़पुन में रही कि क्या ऐसी ज़िंदगी जीना जायज़ है जैसी वह जी रही है। पूरे 1 माह तक दीपा ने अजय से दूरी बना कर रखी। अपनी शारीरिक इच्छाओं को उसने काम की बलि चढ़ा दिया, मगर अजय ने दीपा के इस फैसले का सम्मान किया था।
उसने कभी इस बाबत दीपा से कोई सवाल नहीं किया। दीपा ने इस दौरान आशीष से दूरियां ख़त्म करने की भी भरसक प्रयास किया, मगर आशीष पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहले जो काम दीपा अजय की मदद से कर लेती थी, अब उसे अकेले करने पड़ रहे थे। मगर एक रात अचानक दीपा की छोटी बेटी के पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ। दीपा अकेले ही उसे हॉस्पिटल लेकर भागी, क्योंकि आशीष अपनी भक्त मंडली के साथ किसी दूर दराज इलाके में गया हुआ था। हॉस्पिटल में जाकर दीपा 1 घंटे तक इधर से उधर डॉक्टर के चक्कर लगाती रही, मगर जब कोई और राह नहीं दिखाई दी तो उसने झिझकते हुए रात के 1 बजे अजय को फ़ोन किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अजय इतनी रात गए कॉल उठाएगा भी या नहीं, मगर अजय ने ना केवल कॉल उठाई, वह 20 मिनट में दीपा के साथ था। अजय ने डॉक्टर से बातचीत करी तो पता लगा कि बच्ची की इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। 1 लाख रुपए का खर्च था। अजय ने बिना दीपा से पूछे सर्जरी के लिए हाँ कर दी। दीपा बस चुपचाप सब सुन रही थी। उसने अजय से बस इतना कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बेटी की सर्जरी हो गई थी। अजय ने आशीष को भी फ़ोन किया था, मगर उसने खीसे निपोरते हुए कहा, मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ से प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान सब भला करेंगे। जब दीपा की बेटी वापस घर आ गई तो अजय ने दीपा के लिए 1 माह तक वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त भी दे दी। दीपा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करती अगर अजय उसकी ज़िंदगी में नहीं होता। दीपा को समझ आ गया था कि उसकी ज़िंदगी में लीगल हस्बैंड से अधिक वर्किंग हस्बैंड की ज़रूरत है। दीपा ने सही गलत की परिभाषा को गृहस्थी के हवन कुंड में सुहा कर दिया। दीपा ने समझौता कर लिया कि अपने बच्चों और अपने भविष्य के लिए अजय जैसे वर्किंग हस्बैंड का साथ बहुत ज़रूरी है। अतः धीरे धीरे फिर से अजय और दीपा के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, मगर इस बार अजय ने भी दीपा के घर की देहरी नहीं लांगी और ना ही दीपा ने अजय से कोई उम्मीद बांधी। दोनों ने ही शायद अपने इस वर्किंग रिश्ते को स्वीकार कर लिया। 1 माह बाद जब दीपा ऑफिस पहुंची तो अजय मुस्कुराते हुए बोला, बहुत दिनों बाद ऑफिस में ज़िंदगी वापस आई है। दीपा ने अजय को कॉफ़ी का मग पकड़ाते हुए कहा, चलो अब काम पर जुटते हैं वर्किंग हस्बैंड। मुझे तुम्हारे साथ मिलकर इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।